प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4 का आखिरी प्रश्न अर्थात 5वां प्रश्न, जिसमें दिया है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न में हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो पार्क है किस आकार का है, उसकी आकृति क्या है, त्रिभुज है कि आयताकार है कि वृत्ताकार है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लंबाई और चौड़ाई इस प्रश्न में पूछ लिया है हमसे, यही स्पष्ट कर रहा है कि वो पार्क आयताकार है। तो जब ये स्पष्ट हो गया कि वो पार्क आयताकार है, तो हम जहां जहां फार्मूले की जरूरत पड़ेगी हम आयत के ही फार्मूले का इस्तेमाल करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम अपने हल में जो छोटा होता है उसको तो मानते हैं, आपको बार बार बताते चले आ रहे हैं, लेकिन इसमें आप स्वतंत्र हैं, या तो लंबाई या चौड़ाई किसी को आप x मान लीजिए, क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो हम अपने हल में यह मान लेंगे कि आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर है। हाँ, तो हमने मान लिया कि पार्क की लंबाई x मीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि चौड़ाई क्या होगी। चौड़ाई को स्पष्ट ज्ञात करने के लिए हम प्रश्न की सहायता लेंगे, और प्रश्न हमारी किस प्रकार सहायता करेगा यहां से पढ़ते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर, यहीं पर हम ब्रेक लगा देते हैं। तो चूंकि यह आकार आयताकार है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि पार्क का परिमाप 80 मीटर। हाँ, तो हमने लिख दिया है पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर। यह देखिए परिमाप 80 मीटर, और यही 80 मीटर हमको उसकी चौड़ाई ला के देगा। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि परिमाप का जो सूत्र होता है, आयत के परिमाप का सूत्र 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आप भी जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो इसको जान लीजिए, बराबर 80 मीटर होना चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। 2 लंबाई धन चौड़ाई आयताकार क्षेत्र का परिमाप होता है, तो 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80 मीटर होना चाहिए। ये जो 2 है ये ब्रैकेट के साथ गुणा किया हुआ है, जैसे ही उस साइड जाएगा तो 80 में भाग देगा, तो हमको क्या मिलेगा, लिख देंगे या लंबाई तो x यहाँ लिख देंगे, प्लस चौड़ाई को ज्यों का त्यों रहने देंगे, बराबर इधर कितना 40 मीटर हो जाएगा। या केवल चौड़ाई को यहीं छोड़ दीजिए, तो ये जो लंबाई है, लंबाई x मीटर है, जैसे ही इस साइड जाएगी तो 40 में जाके घट जाएगी, अर्थात 40 माइनस x मीटर हो जाएगी। तो चौड़ाई उसकी कितनी मिलकर आई हमको, 40 माइनस x मीटर उसकी चौड़ाई है, किसकी, पार्क की। तो जब लंबाई और चौड़ाई दोनों स्पष्ट हो गई है तो हम प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। प्रश्न आगे कह रहा है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो बस यहीं पर हम विराम लेते हैं कि उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो आयत के क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां पर हम लिख देंगे पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। हाँ, तो हमने लिख दिया प्रश्नानुसार पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि पार्क आयताकार है। प्रश्न पहले ही स्पष्ट हो गया था। तो पार्क का क्षेत्रफल दिया है, यहां देखिए क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, ध्यान से देखिए। तो क्षेत्रफल के स्थान पे हम लिख देंगे 400, बराबर के नीचे बराबर, लंबाई ध्यान से देखिए कितनी है, x मीटर गुणे चौड़ाई कितनी है, यहां देखिए यह है चौड़ाई 40 माइनस x मीटर, लिख देंगे या 400 बराबर x का गुणा 40 में, और x में बारी बारी से होगा, तो x का 40 में होगा तो हमको मिलेगा 40x, x का x में होगा तो माइनस x स्क्वायर, ये पूरा एक ब्रैकेट में कर देंगे, मीटर का गुणा मीटर में होगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब चूंकि ये जो 400 है ये भी तो मीटर स्क्वायर में दिया है, ध्यान से देखिए वहां पर, ये देखिए 400 मीटर स्क्वायर। तो जब ये इस प्रकार हमको प्राप्त होगा तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा या माइनस एक्स स्क्वायर को उठा के हम इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर,
40x को इस साइड लाएंगे तो -40x, 400 अपने घर पे है तो ये हो जाएगा +400 और बराबर उधर क्या बचेगा 0। तो कुल मिलाकर x² - 40x + 400 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण के रूप में हमको प्राप्त हुआ है। इसी को हल करना है और उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं एक द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका होता है कि पहले पद और आखिरी पद का हम आपस में कर लेते हैं गुणा। तो x² का 400 में जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 400x²। अब दो ऐसी संख्याएं हमें पकड़ लेनी होती है जिनका आपस में गुणा कर दें तो हमको फिर वही संख्या, और जिनको जोड़ दें अथवा घटा दें तो हमको ये मध्य पद -40x मिल जाना चाहिए। कितना? -40x मिल जाना चाहिए। तो इसके लिए हम करते क्या है कि 400 का हम कर लेते हैं गुणनखंड। तो आइए रफ पर ही हम 400 का गुणनखंड कर लेते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 400 का गुणनखंड कर लिया है। अब इस गुणनखंड वाली संख्याओं की सहायता से दो ग्रुप बनाएंगे। ये जो हमको प्राप्त करना है कि उनको आपस में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो हमको -40x प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसके लिए करते क्या है कि ये 2 दूना 4 और इसमें से एक ले लेंगे 5, तो 4 5 कितना होता है 20, एक फैक्टर 20 हो गया। फिर देखिए 2 दूना 4 और एक ये जो 5 है इसको भी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20। 20 का 20 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 400, ध्यान से देखिए, और 20 को 20 में जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 40 और दोनों को ऋणात्मक कर देंगे अर्थात -20 कर देंगे तो हमको मिलेगा -40। तो दोनों खंड हमको मिल चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नोट्स पर। तो लिख देंगे या x² -20x + 400। ध्यान से देखते रहिएगा। या एक खंड यहां से यहां तक, दूसरा खंड यहां से यहां तक। पहले खंड में x कॉमन है, x को हम बाहर कर लेंगे तो यहां पर बचेगा एक ठो x, -x बाहर जा चुका है, यहां पर बचेगा 20, माइनस फ्रंट पर है तो माइनस कॉमन हो जाएगा। यहां से 20 कॉमन है, 20 को हम कर लेते हैं बाहर, यहां बचेगा x, यहां प्लस में से माइनस बाहर जा चुका है तो बचेगा माइनस। 400 में 20 हम कॉमन कर लेंगे तो 20 बचेगा। तो पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखिए कि x - 20 यहां, x - 20 यहां से कॉमन कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x - 20 तो बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा, केवल एक x यहां बचेगा और -20 बचेगा, बराबर कितना 0। एक बार इस ब्रैकेट की तुलना हम 0 के साथ करेंगे। लिख देंगे या x - 20 बराबर 0 और इधर x - 20 बराबर 0, ये वाली। फिर लिख देंगे या x, ये जाएगा इस साइड, x बराबर 20 और इधर भी x बराबर हमको क्या मिलेगा 20। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि x बराबर 20 और x बराबर 20 अर्थात दोनों रिजल्ट 20-20 हमको दे रहे हैं। तो 20 से आप क्या समझते हैं, x का मान, और x हमने किसको माना था कि इस पार्क की लंबाई को हमने x माना था। इसका मतलब कि पार्क की लंबाई 20 मीटर थी और उसकी चौड़ाई कितनी होगी, यहां से देखिए चौड़ाई बराबर 40 - x अर्थात 40 - 20 बराबर 20, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान थी। तो वही हम साइड में एक लाइन फिर से लिख देते हैं। हाँ, तो हमने लिख दिया है अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा पार्क की चौड़ाई 40 - x बराबर 40 - 20 बराबर 20 मीटर, अर्थात वो जो पार्क है आयत नहीं वर्ग के आकार का है। तो वर्ग भी एक आयत की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए हमारा प्रश्न यह संभव है कि पार्क हम बना सकते हैं, यह स्पष्ट होकर आया है। तो नीचे हमने लिख दिया अतः पार्क बनाना संभव है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।